शुरू करें। We get offended. The leaders get offended. Men and women on TV get offended. Your neighbors get offended. Keyboard warriors get offended. Your cab driver gets offended. कभी कभी मैं भी offend हो जाता हूँ और शायद आप भी. And we get offended about a variety of things. Religion, political stance, इंटरनेट पर कोई पोस्ट, यहाँ तक कि समोसे के ऊपर भी. Offense is trending as a go-to response for anything. यहाँ तक कि कभी-कभी लगता है if you are not feeling that aggression with things, whatever it may be, we are not really putting that effort to put our point forward. और ये अर्ज टू बी अग्रेसिव इज एन एनिमलिस्टिक नेचर. हम अक्सर देखते हैं कि जंगल राज में जब जानवर एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ते हैं, कहीं पर अपना एरिया मार्क करने के लिए तो कहीं पर मादा का प्रेम पाने के लिए. ऑफेंड होना एंड उसके ऊपर फिर अग्रेसिव होना किसी एनिमलिस्टिक रिस्पॉन्स से कम नहीं है. बट लेट्स गेट टू द सीरियस साइड ऑफ दिस थिंग. कोई आपसे आखिर नाराज होना ही क्यों चाहता है, खासकर अगर वो आपको जानते ही नहीं है तो. We see a lot of people who are avoiding or blocking other people जो hate comments या filthy trolling करते हैं. Do you think these people know the people जिनके लिए वो गालियाँ निकाल रहे हैं? No. And most probably they wouldn't even see them for the rest of their lives. लेकिन कोई भी अपनी भड़ास निकालने का मौका छोड़ता नहीं है और छोड़ना चाहता नहीं है. Result: often people get stressed, traumatized and cannot handle the burden. एंड इवन ऑफेंडर्स भी बहुत कुछ कह जाते हैं जो मोरालिटी क्या लॉ के दायरे के भी बाहर है. इसका रेंज हाई स्कूल म्यूजिकल के मीन कमेंट से लेकर एमएनएम एंड मिस्टर गोस्वामी का कोई प्रोफेन क्रॉसओवर भी हो सकता है. फ्रॉम जुवेनाइल सरकाज़म टू असॉल्ट थ्रेट्स एंड इवन रेप थ्रेट्स. इसके इम्प्लीकेशंस गो वे बियॉन्ड देन एनीवन कैन एवर इमेजिन. और इस इम्पोजिशन की साइकोलॉजी गोज वेरी डीप. कहते हैं कि जो लोग बड़ी इजीली ऑफेंड हो जाते हैं दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेफगार्ड देयर फियर ऑफ फेलियर. इसका मतलब अगर आप इजीली ऑफेंड हो रहे हैं विद थिंग्स जिनके साथ में आपका कोई रिलेशन भी नहीं है, देयर आर सर्टेन ट्रॉमास दैट यू ऑट टू डील विद फर्स्ट. एंड अगर आपकी लाइफ में कोई कहीं से भी आकर आपको कोई विशेष टिप्पणी दे जाता है, इवन इफ यू आर नॉट आस्किंग फॉर इट, हियर इज व्हाट यू कैन डू. 3 पीसफुल वेज टू डील विद वर्बल ऑफेंडर्स. Know your rule book. There are threats and things that are essentially criminal offenses. किसी को भी फोन पर, ईमेल पर, यहाँ तक कि सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन के अंदर भी किसी भी तरीके की थ्रेट देना विद एन इंटेंशन टू हर्ट और टू ट्रॉमेटाइज एनीवन इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. ये एक साइबर क्राइम के अंडर आता है. एंड व्हाट यू कैन डू इज टू लॉन्च अ कंप्लेन ऑन द प्लेटफॉर्म or an official complaint with the cyber cell. You can get the details of your local cyber cell online. Like for Mumbai region, you can check the above link for more details. Confront the psych. Offense comes from a very deep place of insecurity और गुस्से को गुस्सा नहीं काटता है. If there are people in your life who are being unnecessarily mean or rude to you, एक मोमेंट लीजिए एंड उनको डायरेक्टली पूछ ही लीजिए कि आखिर किस बात की इनसिक्योरिटी है, आखिर किस बात का गुस्सा है. People often get encouraged to taunt you because they think that सामने वाला retaliate करेगा ही नहीं. And when you ask something so directly and so openly, it often catches your offender by surprise and हो सकता है it puts a stop on their mean streak. जरूरी नहीं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिले भी. So just keep records and if possible, let those comments or posts stay where they are. These offenders, trollers, keyboard warriors, they want to take advantage of your gullibility. अगर आप ज्यादा दबोगे तो वो आपको और ज्यादा पुश डाउन करेंगे, आपको और ज्यादा दबाएंगे. And more often than not, all of these activity is baseless. And the most important thing above all this is, none of this means anything. None of it. The people, their comments, they have got nothing to do with you. Imagine किसी को कितना वेल्ला होना पड़ता होगा to spread that kind of hatred on the internet. Now next time if you feel offended or if you feel scared with people who are trying to troll you or leave mean comments on your social media or even try to say something on your face, just remember this one thing in your head, that they are the ones who need help. I hope you liked today's episode. You can go to the Darwaza Kholo website and check out the blog section जहाँ पर आप mental health victories के बारे में पढ़ सकते हैं और उसकी stories को और ज़्यादा elaborate way में जान सकते हैं. And if you have a story, you can also share one with us. मेरा नाम है प्रथमेश. Signing off. खुश रहो, keep smiling और सुनो दरवाजा खोलो. Please be kind to the person next to you. Thank you.